हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस मज़ेदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित में चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है 3 से 4 नंबर का। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन हर बार यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और कुछ बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जाता है, यानी कि इस चैप्टर से आपके 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, लेकिन बहुत आसान होता है, बस इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर होगा, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली जो वीडियो अपलोड मैं करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसका हम उल्टा मान कर चलेंगे। इसमें जैसे कहा अपरिमेय है तो हम मान लेंगे कि क्या है, कड़ी में 5 क्या है, परिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना कड़ी में 5 एक परिमेय है, परिमेय है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो कड़ी में 5 है वो क्या है, एक परिमेय है। ठीक है, तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कड़ी में 5 बराबर P/Q। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे, चूँकि P व Q एक पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या एक पूर्णांक है और Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर P का गुणांक 1 है और Q का गुणांक 1 है। तो इसका मतलब कि P और Q का जो गुणनखंड है, यानी कि जो भयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है। तो इसका मतलब कि 1 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें कि इसको गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा P बराबर 5, यानी कड़ी में 5 × Q। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसी का हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P² बराबर 5Q²। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ पे लिख दीजिए कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इससे ये देख रहे हो कि स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इसको कह दूँ कि क्वेश्चन ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो अगर मैं P यानी कि ये जो 5 है, 5 का इधर भाग कराऊँ तो इसका मतलब कि ये जो P² 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P², यहाँ पे लिखेंगे अतः P² 5 से विभाजित होगा या विभाजित होता है, तब P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि अगर यहाँ पे देख रहे हो P² क्या है, 5 से विभाजित हो सकता है P², तो इसका मतलब कि P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अगर मैं कहूँ कि ये 16/2 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि अगर हमें 16 का वर्गमूल लिया जाए तो ये कितना प्राप्त होगा, 4, और ये /2, तो ये 2 से काटते हो, 2 दूना के 4। तो यानी कि देख रहे हो कि कोई अगर संख्या का वर्ग है तो वो क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो उस संख्या का वर्गमूल भी उसी संख्या से क्या होगा, यानी जो हर में जो संख्या होगी उसी से विभाजित होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर मैं P को यानी कि P² 5 से भाग दूँ तो ये P² विभाजित होगा, तो P² का वर्गमूल जो P आएगा वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, तो इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पर लिखेंगे माना यहाँ पर ले लेंगे कि जो यहाँ पर लिखेंगे P बराबर 5M, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ
जहाँ m कोई एक पूर्णांक है, ठीक है, कोई एक पूर्णांक है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक, यानी m क्या है, कोई एक पूर्णांक है, तो यही m यानी p का मान समीकरण 2 में रख दें, तो लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, देख रहे हो ये क्वेश्चन पूरा बिल्कुल कुछ थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत ही आसान है, बस इसको समझिएगा। इसका मतलब ये समझिएगा कि अगर उदाहरण में इसका यानी कि पूरे क्वेश्चन का समझने का मतलब अपनी भाषा में समझ लो, करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कि अगर कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में हम तारीफ़ की पुल बांधते चले जाएं, लेकिन वास्तव में देखा जाए वह व्यक्ति का गुण एकदम वैसा नहीं मिल रहा है, तो हमने जो माना है बिल्कुल वह गलत है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ किसी व्यक्ति का हम बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, सच्चा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो ऐसा नहीं है जो हमने उसका गुणगान किए हैं, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति क्या है, झूठा निकल गया। तो वही चीज़ है कि हम यहाँ पर मान लिए कि प्रश्न में मान लिए कि जो कड़ी में 5 वो क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ पर आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये बात हमें क्या हो जाएगी, झूठी साबित हो जाएगी, जो हमने माना कि वो परिमेय है, ठीक है। तो जब झूठी हो जाएगी तो इसका मतलब कि वह संख्या क्या है, बिल्कुल गलत है, यानी जो हमने माना है वो क्या है, परिमेय नहीं बल्कि क्या होगी, वह अपरिमेय होगी, यही इसका मतलब है, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर रख दें, तो ये p का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 25, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 25m², क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 25m² बराबर ये 5q², तो ये काट दो तो ये 25, तो ये हो जाएगा 5m² बराबर q², ठीक है। अब इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब बिल्कुल इसकी तरह है, ठीक है, यानी कि अगर हम 5 से इसमें q² में भाग कराएं तो q² भी क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर q², अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः q² 5 से विभाजित होगा तथा q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि यानी कि जब q² 5 से विभाजित है तो q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लें, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 से, 1 व समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 ये 2 है ना, 2 ही समीकरण बना है ना, पहला ये दूसरा ये क्या नाम नहीं, 3 बना है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 व समीकरण 3 से देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखो तीनों में कि यहाँ पर p भी क्या है, 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर q भी क्या है, 5 से विभाजित है, इसका मतलब कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है। चूँकि p व q दोनों लिखेंगे, चूँकि p व q सह अभाज्य गुणनखंड है या संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। क्योंकि सहअभाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे दोनों का गुणांक क्या है, 1 है, तो यानी कि ये 1 से विभाजित है, इसका मतलब कि यहाँ इनके अलावा कोई अगला गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये क्या है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, ठीक है, यानी कि जो हमने कल्पना माना है, लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है कि, ठीक है, हमारी कल्पना गलत है कि कड़ी में 5 परिमेय है, अतः
ठीक है। अतः या इसलिए कड़ी में 5 अपरिमेय है। ठीक है, बस ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके स्थान पर ध्यान रखिएगा, कड़ी में 5 के स्थान पर आपको कड़ी में 2 भी दे देगा, या कड़ी में 3 लिख देगा, या कड़ी में 4 लिख देगा, या कड़ी में 6, जो भी लिखना हो वो लिख देगा। बस सब कुछ यही प्रोसेस लिखा जाएगा, बस अंक आपको चेंज करना होगा। 5 की जगह पे अगर 3 दे, 2 दे, 6 दे, जो भी दिया जाए बस वो डिजिट रखना है, बाकी सब कुछ यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया कि जो कड़ी में 5 है वो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया, कहा गया है, ठीक है, प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें भी कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 - 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट सबसे यही वाला है, कड़ी में 5 वाला। ठीक है, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन देखिए, तो यहाँ पर भी देख रहे हो कि हम इसको मान लेंगे कि लिखेंगे माना, यहाँ पर अपरिमेय कहा गया तो आप मान लीजिए परिमेय है, तो लिखेंगे माना 3 - 2 कड़ी में 5 परिमेय है। ठीक है, यहाँ पे अपरिमेय कहा गया तो यहाँ पे आप मान लीजिए परिमेय है। ठीक है, तो जब परिमेय है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 - 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q। ठीक है, इसको हम क्या करें, पक्षांतर करके इधर लाएं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये प्लस है। ठीक है, इसको प्लस बनाइएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको हम इधर पक्षांतर करके लाएं तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q - 3। 2 का भाग कराएं क्योंकि ये गुणांक में 2 का भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कड़ी में 5 बराबर P/2Q - 3/2। अब ये देख रहे हो कि यहाँ पर भी क्या है, P/2Q क्या है, परिमेय संख्या, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या, तो यानी कि P/2Q - 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या की जो होती है वो परिमेय संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि परिमेय जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इतना वाला पूरा पार्ट है, अगर परिमेय संख्या तो ये भी कड़ी में 5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो ये कल्पना किया है वह क्या गलत है, तो इसलिए कड़ी में 5 क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, अतः कड़ी में 5 क्या होगा, परिमेय, क्या नाम है, अतः कड़ी में 5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर ये लिखेंगे चूँकि P व Q एक पूर्णांक है, अतः P/2Q - 3/2 एक परिमेय है। ठीक है, जब ये परिमेय है तो कड़ी में 5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय है, तब कड़ी में 5 भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय है, लेकिन कड़ी में 5 अपरिमेय है।
ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर माना है, जो हमारी जो कल्पना जो हमने माना है उसको परिमेय संख्या माना, लेकिन हमने कहा कि अगर किसी की व्यक्ति की तारीफ की जाए तो वह व्यक्ति उस लायक यानी कि उसका गुण वो नहीं दिखता हो तो फिर व्यक्ति क्या है, झूठा है। ठीक है। तो इसका मतलब हमने मान लिया कि 2 यानी 3 + 2 करड़ी में 5 क्या परिमेय है, लेकिन हम जब इसको देखें आगे चल करके तो ये गुण इससे क्या है, नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये व्यक्ति गलत है, यानी कि ये चीज़ क्या है जो हमने कल्पना किया ये गलत है, यानी कि परिमेय नहीं है। तो इसका मतलब कि वह क्या है, अपरिमेय है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 3 + 2 करड़ी में 5 अपरिमेय है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। इसमें भी वही कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, डायरेक्ट बस मैं लिख दे रहा हूँ। तीसरा प्रश्न, 1 करड़ी में 2 क्या है, 1 अपरिमेय है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस क्या है, बस अंक चेंज है, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, इसको भी सिद्ध करके देना है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बस मान लीजिए कि माना 1 करड़ी में 2 क्या है, परिमेय है। यहाँ पे अपरिमेय है तो आप इसका उल्टा मानिए, परिमेय है। तो परिमेय है तो परिमेय के रूप में लिख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 करड़ी में 2 = P/Q, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि P व Q, ये जरूर लिखिएगा, एक पूर्णांक है। ठीक है, और Q का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यानी Q ≠ 0। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसका हम गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 2 = Q/P। ठीक है, इसका इधर फिर भाग करा दो तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा करड़ी में 2 = Q/P। तो ये देख रहे हो Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसको यहाँ पर, इससे रिजल्ट क्या आएगा, लिखेंगे Q/P एक, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे Q/P एक परिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 2 भी परिमेय होना चाहिए। ठीक है, लेकिन करड़ी में 2 अपरिमेय है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि क्या कल्पना हमारी क्या है कि करड़ी में 2 यानी कि 1/करड़ी में 2 एक परिमेय है। ठीक है, ये हमारी कल्पना, ये से सिद्ध होता है कि ये हमने कल्पना गलत माना है कि 1/करड़ी में 2 क्या है, परिमेय है। तो इसलिए इसका मतलब कि यानी कि ये सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 1/करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय। अतः इसलिए लिख देंगे इसलिए करड़ी में 1 यानी इसलिए 1/करड़ी में 2 एक अपरिमेय है। ठीक है, बस ये इस तरह से देख रहे हो सिद्ध हो गया। तो यहाँ से देख रहे हो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 से या 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है करड़ी में 5 वाला। ठीक है, ये आपके हर बार बोर्ड के एग्जाम में आता है। बाकी ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसको आप काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी लोगों को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।